हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये हमारा मीन्स एंड इनइक्वालिटीज़ में थर्ड लेक्चर है। आई होप आपने इससे पहले के दोनों लेक्चर्स देख लिए हैं जो थे एम जी एम और एच एम इनइक्वालिटीज़ पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनइक्वालिटी होती क्या है। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके प्रूफ देखेंगे। ठीक है, मान लो A1 A2 A3 till AN and B1 B2 B3 till BN be two set of real numbers। तो इनइक्वालिटी क्या कहती है, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस टिल AN BN होल स्क्वायर would always be less than equal to A1 square plus A2 square till AN square multiply by B1 square plus B2 square till BN square। ये होती है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, या फिर आप इसको सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सिग्मा AI BI not like this, it would be sigma AI BI, I is from 1 to n whole square would always be less than sigma AI square multiply by sigma BI square। So this is my Cauchy-Schwarz inequality। ये इतना पोर्शन मेरा Cauchy-Schwarz inequality है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक चीज़ और देखो, अब ये मैंने बोल तो दिया कि हमेशा मेरी LHS इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू RHS, बट इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी तभी आएगी, इक्वालिटी होल्ड्स इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर लैम्डा सच दैट AI इज इक्वल टू लैम्डा BI। मतलब जब ऐसा होगा तो इक्वालिटी होल्ड्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इतना हमने सुन लिया, कहानी की तरह सुन लिया हमने। अब एक बार इसका प्रूफ समझते हैं। प्रूफ समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये बात ऐसे क्यों बोली गई है और इसका क्या मतलब है। इसका प्रूफ देखते हैं। इसके दो प्रूफ डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके दो प्रूफ डिस्कस करेंगे। प्रूफ, ठीक है, क्या कहता है इसका प्रूफ। मान लो एक फंक्शन है आपका f of x, लेट f of x इज इक्वल टू सिग्मा AI x प्लस BI होल स्क्वायर वेर I इज फ्रॉम 1 to n। यार अब एक चीज नोटिस करो आप, ये क्या बनेगा, इस फंक्शन को अगर आप देखो तो कैसे बनेगा, A1x प्लस B1 होल स्क्वायर प्लस A2x प्लस B2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो मेरा f of x है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब अगर ये 0 या 0 से बड़ा होगा तो आप एक चीज़ और नोटिस करो, जो f of x एक क्वाड्रेटिक है, राइट। तो जो f of x है वो क्या बनेगा, वो इस फॉर्म का कुछ होगा, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। सॉरी, अब क्योंकि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, तो क्या मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि इसका जो d होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसका d क्या होगा? इसका d होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू देखो, a एक्चुअली में है क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ a जो है वो सिग्मा ai स्क्वायर है। सिमिलरली जो b है वो क्या होगा? b would be equal to twice sigma ai bi, and similarly c, that would be equal to sigma bi square। अब इसको ऊपर पुट करो। जब आप इसको ऊपर पुट करोगे तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ही आपको बनती नजर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रूफ। लेकिन अब इक्वालिटी की कंडीशन कैसे आएगी यहाँ पे? देखो, आप एक चीज नोटिस करो, इक्वल कब होगा? ये जब इक्वल होगा मतलब कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, मतलब कि जो d है वो 0 है, मतलब इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होंगे इसमें? और साथ ही में एक चीज और भी पता चलेगी आपको इसमें। क्या पता चलेगी? कि ये तभी मुमकिन है, ये तभी पॉसिबल है जब aix प्लस bi सारे के सारे इंडिविजुअल ब्रैकेट 0 हो जाएं, तभी ये 0 हो सकता है। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन करेगा? ये जहां पर 0 ही है इसकी मिनिमम वैल्यू, और सारा जो f ऑफ x है वो किससे मिलके बना है? वो दैट इज द सम ऑफ ऑल दी स्क्वायर नंबर्स। एक ऐसा फंक्शन जो कि सारे स्क्वायर नंबर्स का सम है वो 0 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली सारे स्क्वायर नंबर 0 हो जाएं। इसलिए aix प्लस bi इक्वल टू 0 हो गया। अब आप एक चीज देखो, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलेगा aix प्लस bi इक्वल टू 0। इसका मतलब x जो है वो क्या होगा? माइनस बी आई अपॉन ए आई, विच इज इक्वल टू सम रियल नंबर लैम्डा। तभी मैंने बोला था इक्वालिटी कब आएगी? इक्वालिटी तभी आएगी जब क्या होगा? जब मेरा ए आई इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स बी आई हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और नोटिस करो। एक फॉर्म और है इसी इनइक्वालिटी की, जो क्या कहती है? सिग्मा ए आई बी आई, अभी इसको स्क्वायर था इसका, वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा ए आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बी आई स्क्वायर। अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहां पर कि जो ये वाली साइड है ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज, राइट? ये तो पहले भी दिख गया था आपको। इसका मतलब जो ये वाली साइड है सिग्मा ए आई बी आई, इसको भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इक्वालिटी होल्ड करने के लिए इसको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव होगा, वो कब पॉजिटिव हो सकता है? जब ये लैम्डा जो है मेरा ये लेस देन 0 हो, राइट? ठीक है, दिस लैम्डा शुड ऑलवेज बी लेस देन 0। दिस लैम्डा इज ऑलवेज नेगेटिव। ये प्रूफ क्लियर है सबको, जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से इसका प्रूफ देखा है।
अब इसका देखते हैं एक और हम प्रूफ वेक्टर्स से। प्रूफ 2, दूसरा प्रूफ क्या कहते हैं? दूसरा प्रूफ कहते हैं मान लो दो वेक्टर्स हैं u, इट्स एन n डायमेंशनल वेक्टर, और एक और दूसरा वेक्टर है v, ये भी क्या है? n डायमेंशनल वेक्टर है। तो आपको अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं u डॉट v वो किसके इक्वल होगा? सिग्मा ए आई बी आई के, वेर आई इज फ्रॉम 1 to n। मान लो कोई u एक n डायमेंशनल वेक्टर था, a1 प्लस a2 प्लस a3, इस डायमेंशन में इनका u, इसके मॉड्यूलस थे ये। अब साथ में मॉड ऑफ u क्या होगा? सिग्मा ए आई स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ v क्या होगा? सिग्मा बी आई स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। अब हमें एक चीज और पता है, हमें क्या एक चीज और पता है? क्या पता है? cos theta, that is the angle between u and v, would always be equal to u dot v divided by mod of v into mod of u, which is always less than equal to 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से, क्या यहां से मैं क्या बोलूंगा? u dot v is always less than equal to mod u into mod v, right। इससे मुझे क्या मिला? सिग्मा ए आई बी आई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा ए आई स्क्वायर इंटू सिग्मा बी आई स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे इक्वालिटी कब आएगी? इक्वालिटी आने का क्या मतलब होगा कि जो ये है कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा। कॉस थीटा 1 का मतलब एंगल 0, मतलब कि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे। और दोनों वेक्टर्स कोलिनियर का क्या मतलब है? दैट u मस्ट बी सम लैम्डा टाइम्स ऑफ v। इसका मतलब ए आई मस्ट बी सम लैम्डा टाइम्स बी आई। यहां से भी वही चीज आ गई। तो मतलब कि सारे नंबर्स आपस में a1 बाई b1 मस्ट बी इक्वल टू a2 बाई b2 मस्ट बी इक्वल टू a3 बाई b3 एंड सो ऑन। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ, ये मेरे सारी कंडीशन, इक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है। अब यार इसके बहुत एप्लीकेशन है, कॉची-शॉर्ट्स के बहुत एप्लीकेशन है। एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ, क्वेश्चंस पर आएंगे अभी हम धीरे धीरे, बट उससे पहले एक और छोटा सा मैं आपको एप्लीकेशन इसका दिखाता हूँ। क्या एप्लीकेशन है इसका? एप्लीकेशन ये है, मान लो हमें इसकी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, एक सेट ऑफ नंबर्स है a एंड b, एक सेट ऑफ नंबर्स है कॉस थीटा एंड साइन थीटा, या उल्टा मान लो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली चीज तो 1 हो गई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही आ गई जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी स्टडी की है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कॉची-शॉर्ट्स। बहुत सारे एप्लीकेशन है, आज कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे इसमें। ठीक है। अब देखो, आप इस कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा ए आई प्लस बी आई होल स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू
अंडर रूट सिग्मा ए आई स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा बी आई स्क्वायर। इसका प्रूफ क्या है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो और सारे लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी सेम वही चीज़ बन जाएगी जो हमने अभी ऊपर कॉची-श्वार्ट्ज में पढ़ी है। तो सेम चीज़ है ये भी बिल्कुल। ये बच्चा, अब ये तो हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक इनइक्वालिटी हम पढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ स्टडी करी थी यार, आपको याद हो तो। क्या चीज़ स्टडी करी थी? a1 स्क्वायर बाय एक्स प्लस a2 स्क्वायर बाय वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। अभी हमने सिर्फ दो नंबर्स के लिए पढ़ी थी। अब इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे हम इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे? a1 स्क्वायर अपॉन b1 प्लस a2 स्क्वायर अपॉन b2 प्लस a3 स्क्वायर अपॉन b3 एंड सो ऑन टिल an स्क्वायर अपॉन bn इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 प्लस a2 टिल an का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b1 प्लस b2 प्लस b3 टिल bn। ठीक है। अब यार एक चीज़ और नोटिस करो आप इसमें, इसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है इसका? कॉची-श्वार्ट्ज से आता है इसका प्रूफ भी। एक सेट ऑफ नंबर्स आप मान लो। क्या मानोगे इस बार आप? कौन से नंबर्स मानना चाहोगे? चलो आप बताओ। एक सेट ऑफ नंबर्स मेरे हो गए a1 बाय रूट b1, a2 बाय रूट b2, a3 बाय रूट b3 टिल an बाय रूट bn। और दूसरे सेट ऑफ नंबर्स क्या हुए? रूट b1, रूट b2 टिल रूट bn। अब लगाओ इसमें कॉची-श्वार्ट्ज। जब आप कॉची-श्वार्ट्ज इसमें लगाओगे तो क्या बनेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो a1 प्लस a2, a1 बाय रूट b1 मल्टीप्लाई होगा रूट b1 से, तो रूट b1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ a1 बचेगा। ऐसे a2 बाय रूट b2 मल्टीप्लाई होगा रूट b2 से, तो सिर्फ a2 बचेगा। ये जाएगा टिल an इसका होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर विच इज a1 स्क्वायर बाय b1, a2 स्क्वायर बाय b2, राइट। लिखो इसको, a1 स्क्वायर बाय b1 प्लस a2 स्क्वायर बाय b2 प्लस टिल an स्क्वायर बाय bn मल्टीप्लाई बाय b1 प्लस b2 प्लस b3 टिल bn। अब यहाँ से इस वाली टर्म को इधर ले आओ इसके नीचे, तो ये क्या बन गया? अगर आप ध्यान से देखो तो a1 स्क्वायर प्लस b1 प्लस a2 स्क्वायर बाय b2 प्लस टिल an स्क्वायर बाय bn इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 प्लस a2 टिल an का होल स्क्वायर अपॉन b1 प्लस b2 टिल bn। आ गया इसका प्रूफ। इस इनइक्वालिटी को मैं बोलता हूँ T2's इनइक्वालिटी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। मेन तो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए हमसे। थ्योरी तो आई होप सबको क्लियर हो गई है, राइट। क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्या कहता है। पहला क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z। तो कैसे करोगे ये? एज एन एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं कि हम ये चीज़ कैसे करेंगे। एक सेट हो गया मेरा x, y, z। एक सेट हो गया मेरा 1, 2, 3। अब इस पे लगाओ कॉची-श्वार्ट्ज। x मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज x, y मल्टीप्लाई बाय 2
which is 2y plus 3z. This is always less than equal to under root x square plus y square plus z square multiply by अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 9 5 14, 14 इंटू 5 इज 70. तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रूट 70. ठीक है. अच्छा, अब हमसे ये पूछा जाता है कि वो एक्स वाई और जेड फाइंड करो इस कंडीशन में सच दैट एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज मिनिमम. उसके लिए हम क्या करेंगे? वो कब होगा? हमको पता है एक चीज़ कि x बाय 1 मस्ट बी इक्वल टू y बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू z अपॉन 3. मान लो कुछ लैम्डा है ये, तो x हुआ लैम्डा, y हो गया 2 लैम्डा, z हो गया 3 लैम्डा. स्क्वायर करके प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर विच इज 14 लैम्डा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 5. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई रूट 5 बाई 14. जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई तो आप इससे आपका x भी आ गया, x है लैम्डा, y है 2 लैम्डा, z है 3 लैम्डा. खत्म क्वेश्चन. तो आपने देखा कितना आसान था इसको अप्लाई करना, राइट? चलो आगे बढ़ते, एक बार आगे बढ़ते हैं. अब let a plus b plus c is equal to 2 and a square plus b square plus c square is equal to 12. Find the difference between minimum and maximum value of c. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप क्या करो. मैंने लास्ट लेक्चर में एमिथ पावर थ्योरम पढ़ाया था आपको, राइट? तो एमिथ पावर थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि ऐसे लिखता हूं इसको. चलो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 12 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी इज नथिंग बट 2 माइनस सी बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसको सॉल्व करो यहाँ से c के लिए. तो जब आप c के लिए इसको सॉल्व करोगे तो इट वुड बी c प्लस 2 इंटू सी माइनस 10 बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. ऐसे यही आएगा, देखना सॉल्व करके देखना. अब यही आएगा, मैंने करा हुआ है क्योंकि. तो यहां से मुझे क्या पता चल गया? c बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 10 बाई 3. तो मुझे c की मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, मैक्सिमम भी मिल गई. अब आप इसका डिफरेंस देख लो. डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस वुड बी 10 बाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 16 बाई 3, राइट? Because 10 by 3 minus of minus 2 which is plus 2. क्लियर? अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. अब या चलो इससे पहले एक जेई का PYQ देता हूं आपको. जेई का PYQ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप देखोगे कि कैसे इनइक्वालिटीज कैसे अप्लाई हो सकती है. लेट a b c d and p be distinct real numbers. Such that a square plus b square plus c square multiply by p square minus 2 times of ab plus bc plus cd p plus b square plus c square plus d square is always less than equal to 0.
is less than equal to 0, then a comma b comma c comma d are in ऑप्शंस हैं ए पी, ऑप्शन बी जी पी, ऑप्शन सी एच पी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जेई का पी वाई क्यू है ये, जेई एडवांस 1980s में आया था ये कैसे। अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। आप एक चीज नोटिस करो यहां पे, क्या नोटिस करोगे कि जो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये सबसे पहले तो आपको दिखना चाहिए कि पी में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। अगर पी में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और जो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। अगर ए बी सी को मैं 0 मान लूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि ए बी सी पी डिस्टिंक्ट है, तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मतलब जो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा वो एक अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट। अगर ये अपवर्ड पैराबोला होगा तो ये लेस देन 0 कब जा सकता है, जब इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो डी है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 बोले। अब इसका डी लिखो। अब डी क्या होगा इसका, अगर आप डी लिखो तो इसका डी होगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, 4 से 4 कट गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मान लो कि दो सेट ऑफ नंबर्स मानो, आप इसको बोलो इक्वेशन 1। दो सेट ऑफ नंबर्स मानो ए बी सी और दूसरा सेट क्या हो गया, बी सी डी। इन दो सेट पे एक बार कॉची-शॉर्ट्स लिखो आप, इन दो सेट पे कॉची-शॉर्ट्स लिखो। तो कॉची-शॉर्ट्स क्या कहता है इसके लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर वुड बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यार ऐसा कैसे हो सकता है? कॉची-शॉर्ट्स कहता है कि ये वाली चीज़ इससे छोटी है और क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली चीज़ इससे बड़ी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो कॉची झूठ बोल रहा था या ऊपर क्वेश्चन में गलत है, बट लेकिन दोनों ही गलत नहीं है। तो तभी पॉसिबल है जब इक्वालिटी हो, और इक्वालिटी कब होल्ड करती है, मतलब इक्वालिटी है दोनों, तभी दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, व्हेन ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। मतलब ये तो एक जीपी बन गई। तो ए बी सी डी किस में है, जीपी में। खत्म क्वेश्चन। तो देखा आपने, एक छोटा एक अच्छा क्वेश्चन था जो हमने कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी की हेल्प से कितनी जल्दी सॉल्व किया है, राइट। समझ आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम एक चीज और। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं एक और। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that it should not be least, it should be largest, such that
ए स्क्वायर अपॉन बी बाय 29 प्लस सी बाय 31 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी बाय 29 प्लस ए बाय 31 प्लस सी स्क्वायर अपॉन a by 29 plus b by 31. This should always be greater than equal to n times of a plus b plus c. हाँ जी, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यार ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये वाला एडवांस लेवल क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन। बहुत सिंपल है करोगे तो, लेकिन एडवांस लेवल है। एक काम करो, ए इस नंबर पे और जो 3 नंबर्स गिवन है इन तीनों पे ना एक बार T2 इनइक्वालिटी लगा दो। तो कैसे बनेगा ये? इस साइड को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस साइड को मैं S बोल रहा हूँ, जो LHS है, बार बार नहीं लिख रहा। S इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/29 प्लस 1/31, राइट? ये आया समझ? अब एक a प्लस बी प्लस सी से एक a प्लस बी प्लस सी कट गया, तो क्या आप बोल सकते हो s इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 60/29 इंटू 31 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है, करो कैलकुलेट, ये 14 पॉइंट समथिंग आती है, 14.9 समथिंग आएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा जिसके लिए हमेशा सेटिस्फाइड है? ये देखो 15 होते ही ये साइन हट जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम एन क्या हो गया इसका? 14। मैक्सिमम एन इसका 14 हो गया, राइट? तो इसका आंसर कितना है? 14। क्लियर है? क्लियर है आपको ये? अब एक इनइक्वालिटी और पढ़ेंगे अब हम। वो इनइक्वालिटी क्या है, उसका कोई नाम नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स यूज करेंगे हम। अब फिर से आप मान लो u इज इक्वल एन n डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है? और v क्या है? v भी मेरा एक n डायमेंशनल वेक्टर है। अब हम सबको एक चीज पता है कि मॉड ऑफ u क्रॉस v क्या होता है? मॉड ऑफ u क्रॉस v होता है मॉड u इंटू मॉड v साइन थीटा, राइट? तो यहां से मुझे क्या पता चलता है? मुझे यहां से ये समझ में आता है, इसको स्क्वायर कर दो तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ u क्रॉस v इज स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ v वेक्टर का स्क्वायर। ये मेरा फाइनल इनइक्वालिटी है। इसको देखो यूज कैसे करते हैं। इसको यूज कैसे करोगे आप? आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and a b c all belong to real number, find minimum value of 4a minus 3b whole square plus 5b minus 4a 5b minus 4c whole square प्लस 3c माइनस 5a होल स्क्वायर। हाँ जी, बताइए कैसे करेंगे इसको।
देखो यार, आपने थोड़ा बहुत क्रॉस प्रोडक्ट तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक है u विच इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता है इसमें, क्या पता है आपको? ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, मतलब मॉड यू 1 है। बेसिकली मॉड यू क्या है? 1 है। जो यू वेक्टर का जो मॉड है वो 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है यू वेक्टर का। अब एक वेक्टर मानो v विच इज नथिंग बट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब u क्रॉस v कैसे निकालता हूं मैं? u क्रॉस v कैसे निकालता हूं मैं? i कैप j कैप k कैप, a b c 3 4 5। इससे मेरा u क्रॉस v आता है। ये क्या आएगा? ये आएगा 5b माइनस 4c i कैप प्लस 3c माइनस 5a j कैप प्लस 4a माइनस 3b k कैप, ठीक है। लगा दो ऊपर जो इनइक्वालिटी पड़ी है, इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा? इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर। जब मैं क्वेश्चन में गिवन है उसको मैं s बोल रहा हूं, तो s दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच इज 1 into 3 square plus 4 square plus 5 square which is 50. तो this is always less than equal to 50, right? क्लियर हुआ यार? वो क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स। आया समझ? क्लियर हुआ? आई होप आपको ये सारी इनइक्वालिटीज जितनी अभी तक हमने पढ़ी है सब अच्छे से क्लियर हो गया है। दोनों प्रूफ हमें समझ में आ गया, क्योंकि प्रूफ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें प्रूफ समझ में आएगा ना तभी हम बोल सकते हैं कि इक्वालिटी कैसे होल्ड कर रही है, इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड कर रही है, तभी हम वो चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। चलें अब आगे चलें यार। अब थ्योरी तो हो गई, अब एक ना मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई करना। क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं लेट ए बी सी बी let ABC belong to positive real numbers, then the minimum value of 3a upon b plus c, 4b upon a plus c plus 5c upon a plus b is equal to, this is equal to half root m plus root n plus root l whole square minus 12. Find m plus n plus l. This is the question. Clear है? So students, this is all for today. I hope आपको अच्छे से समझ में आया है। कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी समझ में आई, T2's इनइक्वालिटी समझ में आई। ये इनइक्वालिटी एज सच सिलेबस में नहीं है, बट इनको पढ़ने से हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो, कुछ हो, यू कैन ईमेल मी,
you can find my email in the description of this lecture. You can also join my telegram channel, जिसका लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको आज के लेक्चर की ये नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा. So students, as usual, please like, share and subscribe this as much as you can. Thank you. All the best.